नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा विषय है क्या सरकारी अधिकारी ब्रीडिंग और ट्रेनिंग का व्यवसाय कर सकते हैं क्या। इसके लिए हम कुछ चीज़ें आगे देखते हैं। तो पहली चीज़ हम देखेंगे, क्या सरकारी कर्मचारी ब्रीडिंग ट्रेनिंग व्यापार करने की अनुमति है क्या। सेंट्रल गवर्नमेंट से ये अनुमति बिल्कुल नहीं है। 1968 जो सेवा अधिनियम है उसके अनुसार कोई भी जो सरकारी अधिकारी है वो सरकारी कर्मचारी जो है बिल्कुल भी किसी की प्राइवेट बिजनेस नहीं कर सकता है या कहीं पे प्राइवेट जॉब अपनी सरकारी नौकरी चलते हुए नहीं कर सकता है। सबसे ज़रूरी चीज़ है, क्या सरकारी कर्मचारी व्यवसाय के लिए पात्र हैं। तो देखिए, अब पहली चीज़ है, हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है। संविधान के हिसाब से कानूनी रूप से एक सरकारी कर्मचारी भारत में व्यवसाय करने के लिए अनुमति नहीं है। इसका मतलब है कि जो गवर्नमेंट का ऑफिसर है वो आउट ऑफ इंडिया, भारत के बाहर व्यवसाय कर सकता है लेकिन भारत में नहीं कर सकता है। लेकिन देखिए, जहाँ पे रूल है वहाँ पे कुछ छुपी चीज़ें होती हैं, वो आप समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हो तो आप अगर व्यवसाय रूप से, अगर आपकी फैमिली बैकग्राउंड जो है व्यवसाय करने वाली हो, बिजनेस करने वाली हो, तो सौभाग्य से ये ध्यान में रखिए, वो अपने बीवी, बच्चे, रिलेटिव के नाम से व्यवसाय शुरू कर सकता है और वो व्यवसाय को एज अ ट्रस्टी या फिर निगरानी करने वाला बन सकता है। ये ध्यान में रखिए। ये ज़रूरी है आपको पता होना कि आप 100% उसमें सहयोग नहीं दे सकते हैं। अगर कोई भी पर्सन है और जो ब्रीडिंग ट्रेडिंग का बिज़नेस करना चाहता है तो उसका गवर्नमेंट एम्प्लॉई या गवर्नमेंट का अफसर भागीदारी बन सकता है क्या। ये सबसे बड़ी चीज़ लोगों को लगता है। काफ़ी सारे लोग जो होते हैं गवर्नमेंट में जॉब करते हैं, कुछ सेविंग्स अच्छी हो जाती हैं तो वो किसी के साथ बिज़नेस करना चाहते हैं। तो हाँ, एक सरकारी कर्मचारी एक लिमिट तक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में भागीदारी हो सकता है, लेकिन वो अपने वो फर्म, वो बिज़नेस में पूर्णतः रूप से वर्किंग तरीके से सहभाग नहीं ले सकता है। ये ध्यान में रखिए। और ये ज़रूरी है कि उसकी इन्वेस्टमेंट ही हो, वो एक्टिव पार्टनर ना हो। ये इसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा। अदरवाइज़ जो गवर्नमेंट का जो स्टाफ होगा, जो ऑफिसर होगा, उसे दिक्कत आएगी। अगर कोई पुलिस अधीक्षक है, पुलिस अफसर है, अगर वो किसी जगह पे अगर कोई काम करना चाहता है, व्यवसाय करना चाहता है, तो उसको उनके यहाँ के जो महानिरीक्षक होते हैं, पुलिस महानिरीक्षक, उनकी लिखित रूप से अनुमति होनी चाहिए। अदरवाइज़ कोई भी पुलिस अधिकारी अगर बाहर जाके ट्रेनिंग करता है या पपी सेलिंग करता है और किसी चीज़ की एक्टिविटी करता है, बिजनेस करता है, विदाउट जो है पुलिस महानिरीक्षक की अनुमति के सिवा अगर ये कुछ चीज़ें करते दिखाई दिए तो ये इनलीगल है। इसके परिणाम स्वरूप आगे चल के हम देखेंगे क्या उन्हें पनिशमेंट हो सकती है। सबसे ज़रूरी चीज़ है, सभी को लगता है कि किसी भी पुलिस वाले को कहीं पे छोटी सी कोई जॉब होगा, कुछ एक्टिविटी होगी, जैसे कि लोग समझते हैं डॉग शो करते हैं पुलिस वाले, ओबीडियंस शो करते हैं, तो इसके लिए जो उनके सीनियर्स हैं उनकी रिटर्न जो परमिशन है अगर नहीं है तो वो ये चीज़ नहीं कर सकते। ये ध्यान में रखी है। और ये सबसे ज़रूरी चीज़ है कि पुलिस वाले गवर्नमेंट के हैं लोग, उनकी सैलरी उसके लिए मिलती है और ये इमरजेंसी सर्विसेज होने के वजह से ये किसी भी अदर बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। कभी भी आप अगर किसी को हायर कर रहे हैं एज अ ट्रेनर तो ध्यान में रखिए वो आपको सही समय नहीं दे पाएगा, क्योंकि इमरजेंसी सर्विसेज में उन्हें उनके जो ड्यूटीज़ है पुलिस की, आर्मी की, तो वहाँ पे उनको जाना पड़ता है। और ध्यान में रखिए, पुलिस, बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, मिलिट्री, गवर्नमेंट ऑफिसर, इन्हें किसी भी आउटसाइडर डॉग ट्रेनिंग करने की परमिशन नहीं है। या फिर से आप सुनिए, पुलिस,
बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, मिलिट्री, गवर्नमेंट ऑफिसर, इन्हें बिल्कुल भी बाहर किसी भी डॉग को कोई भी तरीके की ट्रेनिंग देने की परमिशन नहीं है। इसलिए आप कभी भी अगर कोई बोल से कि मैं ट्रेनर हूँ, मैं पुलिस स्क्वाड से बिलोंग करता हूँ, तो आप उसको बिल्कुल भी अलाउड न कीजिए, क्योंकि ये क्राइम है। गवर्नमेंट के जितने भी सर्विसेज हैं वो इमरजेंसी सर्विसेज में ही काउंट की जाती हैं। हर एक का फॉर्म काम होता है, उन्हें कभी भी ऑफिस बुलाया जा सकता है इमरजेंसी सर्विसेज के लिए। उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसलिए गवर्नमेंट ऑफिसर को बिल्कुल भी बाहर का काम नहीं करना चाहिए। अगर कोई सरकारी अफसर, पुलिस वाला, बीएसएफ, मिलिट्री, ऐसे कोई लोग डॉग ब्रीडिंग, ट्रेडिंग या फिर ट्रेनिंग करते वक्त अगर पकड़े जाते हैं तो ये कानूनी अपराध है। इसके लिए उनको पनिशमेंट के तौर पे पहले तो उनके ऑफिस से उन्हें सस्पेंड किया जा सकता है और उनके खिलाफ अदर एक्शन एज़ पर रूल, पुलिस अगर है तो पुलिस के सेक्शन के अनुसार होगी, मिलिट्री है तो मिलिट्री के हिसाब से होगी, बीएसएफ है तो बीएसएफ के हिसाब से। हर अफसर की जो कार्रवाई है उनके ऑफिसर्स के हिसाब से और इंडियन पिनल कोड के हिसाब से होगी। ये आपको ध्यान में रखना है। इसीलिए ऐसे एक्टिविटी आप बिल्कुल भी ना करें जिससे आपको फ्यूचर में तकलीफ़ हो सकती है। जब भी आप डॉग खरीदते हैं तो पहली चीज़ एक ध्यान में रखिए, प्रशिक्षण बहुत ही ज़रूरी है। ट्रेनिंग करना डॉग के लिए, कोई भी एनिमल के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आप जो हायर कर रहे हैं, जो ट्रेनर हैं, वो प्रोफेशनल होने चाहिए। उनका एजुकेशन चेक कीजिए तो ही आप उन्हें रखिए। अदरवाइज़ आप अगर सरकारी ऑफिसर, पुलिस स्क्वाड के लोगों को अगर आप हायर करते हैं तो ये आपके लिए और उनके लिए, दोनों के लिए तकलीफ़देह होगा। अगर सरकारी अफसर वेटरनरी डॉक्टर भी हो तो वो क्या प्राइवेट क्लिनिक चला सकते हैं? ये काफ़ी लोगों का सवाल होता है। तो इसका आंसर है हाँ, वो चला सकते हैं। उसका रीज़न ये है कि अगर वो अपना इंसेंटिव जो होता है, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, अगर वो नहीं लेते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो इसका मतलब है कि वो किसी भी प्राइवेट प्रैक्टिस करने के लिए वो अलाउड है उनके लिए। तो इस वजह से जो गवर्नमेंट ऑफिसर है वो प्राइवेट क्लिनिक रन कर सकते हैं। इसके लिए पहला क्राइटेरिया है कि वो ये चीज़ें सब अपने ऑफिस वर्किंग आवर्स जो होते हैं उसके बाद कर सकते हैं। अगर वर्किंग आवर्स में अगर वो प्राइवेट क्लिनिक चलाते हैं तो वो भी क्राइम हो सकता है। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव अगर वीडियो आपको जानना है तो आप शिंदे केनल और जेन्युइन ब्रीडर एसोसिएशन का चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए यूट्यूब पे। फेसबुक पे हमारा ग्रुप है, आप उसमें ज्वाइन करके आपके एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। काफ़ी सारे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप बने रहिए और ध्यान में रखिए, अगर आप ट्रू इंडियन हैं तो आप इंडियन लॉ को फॉलो कीजिए। जय हिंद।